क्या हो अगर धरती की सारी बर्फ अचानक आए जलवायु परिवर्तन के चलते रातों रात पिघल जाए? क्या आप सुबह उठकर खुद को पानी में डूबा हुआ पाएंगे? क्या आपके देश का ज्यादातर हिस्सा डूब चुका होगा? धीरे धीरे मौत के करीब जाने का आपका अनुभव कैसा होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर दुनिया की सारी बर्फ एक साथ पिघल जाए। क्या आपने कभी पानी से लबालब भरे ग्लास में बर्फ को पिघलते देखा है? इससे पानी के स्तर पर क्या असर पड़ता है? असल में कोई असर नहीं होता। बर्फ के टुकड़े के पिघलने से पानी का स्तर ना कम होता है और ना ही ज्यादा। अब इसमें नमक मिलाकर देखें। 1 क्यूबिक इंच बर्फ के टुकड़े के पिघलने से ग्लास में भरे पानी का स्तर 0.03 क्यूबिक इंच बढ़ जाता है। यह स्तर नमक वाले पानी की जगह लिए जाने की वजह से बढ़ता है। यह मात्रा तो काफी कम है ना? लेकिन क्या हो अगर आप यही बात धरती के सभी ग्लेशियर और समुद्र में तैरती सारी बर्फ पर लागू करें? हमारी धरती का 58 लाख वर्ग मील क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। अगर ये सारी की सारी बर्फ रातों रात पिघल जाती है तो वैश्विक समुद्र स्तर तकरीबन 230 फीट तक बढ़ जाएगा। ये लंदन के टावर ब्रिज को ढकने के लिए भी काफी है। सभी 7 महाद्वीप आंशिक रूप से डूब चुके होंगे। ना मायामी बचेगा और ना ही लंदन। ऑस्ट्रेलिया का तट वहां के 80% निवासियों के साथ बह चुका होगा और यही हाल वेनिस और नीदरलैंड्स का भी होगा। अफ्रीका के लिए स्थिति इतनी खराब नहीं होगी, लेकिन बाकी के महाद्वीपों से आने वाली गर्म हवाएं हालातों को रहने लायक नहीं छोड़ेंगी। क्या आपको लगता है कि बाढ़ पूरी इंसानी सभ्यता को ही बहा ले जाएगी? खैर, पूरी सभ्यता तो नहीं, लेकिन जो भी बचेगा उसे कई खतरों का सामना करना होगा। ये सारी पिघली हुई बर्फ हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा देगी। सबसे पहले तो बर्फ के पिघलने के लिए ही कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा की जरूरत होती है। अब चूंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पहले जितनी ही बनी रहेगी, इसका मतलब होगा कि यह हवा धीरे धीरे आपका दम घोंटने लगेगी। आपके पास नए वातावरण में ढल पाने के लिए बेहद कम वक्त होगा। समुद्री बहाव की दिशाएं बदल जाएंगी, जिससे समुद्र में रहने वाले जीवों पर असर पड़ेगा। ऐसे बड़े बदलाव में ढल पाने का या इतना विकसित होने का समय ना होने की वजह से समुद्री जीवों और ध्रुवी भालुओं की संख्या तेजी से कम हो जाएगी। जो जीवित होंगे उन्हें बेहतर हालातों की तलाश में अपने घरों को छोड़ना होगा। इससे इंसानों के खाने की सप्लाई पर असर पड़ेगा। समुद्री बहाव में बदलाव से मौसम में भी बड़े बदलाव आएंगे। रेगिस्तानों में भारी बारिश होगी और जहां अच्छी मात्रा में बारिश होती है वो इलाके सूख जाएंगे। इससे कृषि में भयानक नुकसान होगा और वैश्विक स्तर पर भुखमरी भी आ सकती है। हवा के पैटर्न में भी बदलाव आएगा। चूंकि सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करने के लिए बर्फ नहीं होगी, ऐसे में सूरज समुद्र के और ज्यादा पानी को भाप में बदलेगा और बादलों से आसमान भर जाएगा। पहले ये बादल पहाड़ी इलाकों के पास इकट्ठे होंगे और फिर बारिश से वहां बाढ़ जैसे हालात होंगे। समुद्री हरिकेन अक्सर दस्तक देंगे, यानी और ज्यादा बाढ़। तट पर आए एक छोटे से भूकंप से भी आसपास के क्षेत्रों को सुनामी का सामना करना पड़ेगा। इससे दुनिया भर में लोगों का प्रवासन बढ़ेगा, जिसका सामना करना सभी सरकारों के लिए मुश्किल होगा। जिस दुनिया को हम जानते हैं वो पूरी तरह से बदल जाएगी। खुशकिस्मती से ये सारी बर्फ एक साथ नहीं पिघल सकती, लेकिन ये पिघल जरूर रही है। यहां तक कि बर्फ का सबसे पुराना कोर भी, वो कोर जिसमें धरती के जलवायु की पिछले 15 लाख सालों की सारी जानकारी है। अगर हम इस जलवायु परिवर्तन की आग में घी डालना ऐसे ही जारी रखते हैं तो 5000 सालों में धरती से बर्फ खत्म हो सकती है। अगर आप भी जलवायु परिवर्तन की समस्या को समझते हैं तो इसे शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास क्या हो अगर के लिए एक दिलचस्प सवाल है तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। हम आपके दिए काल्पनिक मुद्दे पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे।